पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड वर्सेस केआई इंडस्ट्री वर्सेस फिनोलेक्स केबल लिमिटेड। 3 केबल एंड वायर बनाने वाली कंपनी, देश की लीडिंग और बेहतरीन कंपनी। तो फ्रेंड आज इनका कंपैरिजन करेंगे, इनकी मार्केट कैप के स्केल पर, इनके स्टॉक के वैल्यूएशन के स्केल पर, डेप्थ के स्केल पर, इनकी पास्ट परफॉर्मेंस, जो प्रॉफिट की इनकी ग्रोथ रही है, सेल की ग्रोथ रही है, उनके बेस पर। और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि तीनों कंपनी में कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर है निवेश करने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आपके सामने यहाँ पॉलीकैब लिमिटेड वर्सेस केआई इंडस्ट्रीज़ वर्सेस फिनोलेक्स केबल की जो कंपैरिजन है वो डाटा है 22/5/2021 का। तो इसके हिसाब से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप। तो मार्केट कैप पॉलीकैब की 24,260 करोड़ रुपए है एज ऑन डेट, जबकि केआई इंडस्ट्री की मार्केट कैप है 5,440 करोड़ और फिनोलेक्स केबल की 5,897 करोड़। तो मार्केट कैप के हिसाब से यहाँ पर पॉलीकैब एक ज़्यादा बड़ी कंपनी है और केआई इंडस्ट्री इन तीनों कंपनी में सबसे छोटी कंपनी है। और अब इनके स्टॉक की वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। वैल्यूएशन का सबसे पहले पी रेशो पर देख लेते हैं। तो पॉलीकैब के स्टॉक का पी रेशो एज ऑन डेट 27.8 का है, जबकि केआई इंडस्ट्री का ये 22.2 पर चल रहा है। फिनोलेक्स केबल का 19.4। तो फ्रेंड पी रेशो पर यहाँ पर फिनोलेक्स केबल का स्टॉक अभी सस्ता है और पॉलीकैब का यहाँ पर स्टॉक महंगा हो चुका है। अब इसको पीबी रेशो पर देख लेते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से पॉलीकैब का जो स्टॉक है वो 5.1 के मल्टीपल पर है, लगभग अपना बुक वैल्यू का 5 गुना। और केआई इंडस्ट्री का है 3.34 टाइम्स ज़्यादा और फिनोलेक्स केबल का है 2.15। तो फ्रेंड यहाँ पर पीबी रेशो के वैल्यूएशन पर भी फिनोलेक्स केबल का स्टॉक सबसे सस्ता है और पॉलीकैब का स्टॉक यहाँ पर सबसे महंगा है। फ्रेंड हम आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि पॉलीकैब कंपनी सिर्फ वायर एंड केबल्स में डील नहीं करती, इसका बिजनेस यहाँ पर थोड़ा डाइवर्सिफाइड है और यहाँ पर ये स्विचेस, स्विच गियर्स, लाइटिंग, पंप्स, इन्वर्टर आदि आइटम्स बनाने का काम भी करती है और वहाँ से भी इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पर डेप्ट की बात कर लेते हैं। तो एज ऑन डेट यहाँ पर पॉलीकैब पर यहाँ 193 करोड़ रुपए का डेप्ट है, जबकि केआई इंडस्ट्री पर ये 271 करोड़ रुपए का है और फिनोलेक्स केबल पर यहाँ पर डेप्ट भी काफ़ी कम है, लगभग ना के बराबर है। तो यहाँ पर यदि डेप्ट टू इक्विटी रेशो देखें तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा केआई इंडस्ट्री का बैठता है, सबसे ज़्यादा डेप्ट यहाँ पर केआई इंडस्ट्री पर आता है और सबसे कम डेप्ट यहाँ पर फिनोलेक्स केबल के ऊपर। तो अब इनके जो फाइनेंशियल रहे हैं, इनके जो नेट प्रॉफिट रहे हैं पिछले 4-5 साल के, वो चेक कर लेते हैं कि वो कैसे ग्रो हुए हैं और लास्ट में देखेंगे परसेंटेज में वो कितने ग्रो हुए हैं फाइनली। तो फ्रेंड 2017 में पॉलीकैब का जो नेट प्रॉफिट था वो 233 करोड़ था, केआई इंडस्ट्री का 94 करोड़ था और फिनोलेक्स केबल का 316 करोड़ रुपए था। तो 2018 में पॉलीकैब का प्रॉफिट बढ़कर 358 करोड़ हो गया 233 के मुकाबले। वहीं केआई इंडस्ट्री का प्रॉफिट 145 करोड़ पर पहुंच गया और यहां पर फिनोलेक्स केबल का प्रॉफिट 358 करोड़ रुपए रहा। फिर 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 में पॉलीकैब का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 500 करोड़ पहुंचा और केआई इंडस्ट्री का 182 करोड़ रुपए और फिनोलेक्स केबल का 344 करोड़ रुपए। ये उल्टा यहाँ पर कम हो गया 2018 के मुकाबले। तो अब 2020 के देख लेते हैं। 2020 फाइनेंशियल ईयर के जो डाटा है वहाँ पर पॉलीकैब केबल्स का यहाँ पर जो इसका नेट प्रॉफिट है वो 759 करोड़ रहा, केआई इंडस्ट्री का 255 करोड़ रहा और फिनोलेक्स केबल का 422 करोड़ रुपए। तो फाइनली अब 2021 का देख लेते हैं। फ्रेंड 2021 में पॉलीकैब ने अपने Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं, तो वहाँ पर हमने इसका डाटा डाल दिया है। 882 करोड़ रुपए रहा 2021 फाइनेंशियल ईयर का। इसका नेट प्रॉफिट पैंडेमिक के बावजूद शानदार नेट प्रॉफिट क्लॉक किया है यहाँ पर पॉलीकैब इंडस्ट्री ने। और केआई इंडस्ट्री और फिनोलेक्स केबल के यहाँ पर अभी Q4 के रिजल्ट नहीं आए हैं, इसलिए 2021 का डाटा अभी नहीं है। अब यहाँ पर इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ देख लेते हैं। तो 4 साल में जो प्रॉफिट की ग्रोथ है पॉलीकैब की प्रॉफिट की, वो जो 233 से बढ़कर 882 करोड़ पर पहुंचा है, वो 378% की है 1, 2, 3, 4 साल में। तो लगभग 3.25 गुने प्रॉफिट 4 साल में बढ़े हैं इस कंपनी के। वहीं 3 साल का डाटा है केआई इंडस्ट्री का, तो 3 साल में देखें तो केआई इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो 271% ग्रो किया है, लगभग 3.25 गुना 3 साल के अंदर। तो फिनोलेक्स केबल का देखें तो वो 127% ग्रो हुआ है कुल 3 साल के अंदर।
तो फिनोलेक्स केबल के स्टॉक के अंदर जो ग्रोथ है प्रॉफिट की सेल की वो कम है, लेकिन स्टॉक यहाँ पर सस्ता है और स्टॉक लगभग डेट फ्री है। जबकि पॉलीकैब का स्टॉक यहाँ पर महंगा है, पी रेशो और पीबी रेशो दोनों स्केल पर डेप्ट यहाँ भी काफ़ी कम है और यहाँ पर प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। 4 साल में 4.25 गुना यहाँ पर इसके प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। वहीं के ये इंडस्ट्री के प्रॉफिट भी शानदार रहे हैं, ये लगभग पॉलीकैब जितने यहाँ पर इसके प्रॉफिट है। तो ठीक है फ्रेंड, वैल्यूएशन के हिसाब से फिनोलेक्स केबल सस्ता है और ग्रोथ के हिसाब से पॉलीकैब का स्टॉक शानदार है जो कि थोड़ा महंगा है। और केआई इंडस्ट्री की बात करें तो ये स्टॉक इन दोनों के बीच में पड़ता है। यहाँ पर वैल्यूएशन सस्ती है और यहाँ पर ग्रोथ का मोमेंटम भी अच्छा रहा है। तो ठीक है फ्रेंड, ये आपकी जानकारी के लिए था। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी स्टॉक में आपने यदि पोजीशन बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लीजिएगा। धन्यवाद।